सपना घर के हाल में दाखिल हुई तो सामने सोफे पर बैठे राहुल को देखकर हैरान हो गई। एकदम इसके कदम रुक से गए, क्योंकि सपना को अभी मुसलमान हुए चंद हफ्ते ही हुए थे और इसे राहुल के आने का पता भी नहीं था। सपना ने खुद को संभालते हुए अपने कदम उठाए तो देखा कि दूसरी तरफ राहुल की मामा पापा और छोटी चची रोशनी भी बैठी थी। सपना ने सबके पांव छूकर इनसे रवायती आशीर्वाद लिया और बात बनाते हुए कहा, आप लोग। तो सपना की मामा ने कहा, बेटा मुझे पता था इनके आने का, आपको बताने का वक्त नहीं मिला। सपना ने हिजाब बनाया हुआ था, सुर्ख दुपट्टे का। सब इसको हिजाब में देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। आखिर रोशनी चच्ची से रहा ना गया, सपना ये क्या? पहले तो तुम दुपट्टा गले में भी नहीं डालती थी और अब ये हिजाब। सपना ने खुद को महफूज करते हुए, हाँ वो चच्ची जी, इसका बहुत फैशन है ना आजकल। आपने नहीं देखा क्या? चच्ची, हाँ देखा तो है, और तुम्हें बहुत प्यारा भी लग रहा है, जैसे कोई मुसलमान हो। सपना के तो जैसे होश ही उड़ गए हों बात सुनकर, और राहुल ने भी सपना को गौर से देखा। इतने में खादमा अनीसा की आवाज़ ने माहौल को बदल दिया। बेगम साहिबा जी, खाना लग गया है। सपना ने सुकून की सांस लेते हुए खुद कलामी की, शुक्र है। और फिर इनसे कहा, आप खाना शुरू करें, मैं भी हाथ धोकर आती हूँ। फिर सबने मिलकर खाना खाया और गांव की खूब गप्पे लगाई। सपना के पापा भी घर पर ही थे। रात देर तक सब बातें करते रहे और सपना बेचैन सी थी, ये सोचकर कि अली मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, वो बहुत परेशान होगा। और सपना अली से मिलने भी ना जा सकी। अगले दिन सपना थोड़ा टाइम निकालकर मरियम को बता आई थी कि घर में इसके ताया ताई राहुल और चची आए हुए हैं, तो प्लीज़ अली को भी बता देना। तब अली घर पर नहीं था। रात का खाना खाने के बाद सब हाल में बैठे बातें कर रहे थे। तब ताई जी ने सपना को गले लगाकर इसका माथा चूमते हुए कहा था कि अब सपना हमारी हुई। अब 1 साल बाद हम राहुल की शादी सपना से करेंगे। सपना को ज़्यादा हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि इसे पता था, वो तभी जान गई थी जब गांव में चच्ची ने इसे मजाक किया था। अब की बार चच्ची शादी की प्लानिंग करते हुए सपना के पापा से मुखातिब हुई। शादी तो गांव में ही करेंगे ना भाई जी? सपना के पापा, क्यों नहीं रोशनी भाभी, वो हमारा आबाई गांव है। बस 1 ही साल रह गया है, सपना का एमए मुकम्मल हो जाएगा। राहुल भी सामने बैठा था, दिल ही दिल में खुश हो रहा था। वो लोग सपना के लिए ढेरों गिफ्ट भी लाए थे, मगर सपना को किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी ना थी। कुछ गिफ्ट इसके कजन और मेला, अर्जुन और बाकी राहुल ने लिए थे, जबकि शगुन के तमाम गिफ्ट अलग थे। लेकिन ये सब सपना के लिए खुशी का बायस नहीं थे, बल्कि गहरी सोच के लिए वबाल बने जा रहे थे। अब सपना खड़ी होकर अपने कमरे की तरफ चल दी तो ताई ने कहा कि शर्मा गई सपना। तो सपना की मामा बोली, यही तो हमारी बच्चियों की पहचान होती है। अब सपना अपने कमरे में थी और ताई जी लोग की शाम को वापसी थी। अब राहुल सपना के पीछे इसके कमरे में आ गया। सपना अपने कमरे की विंडो से अली की छत की तरफ देख रही थी, जहां वो रोज मिला करते थे। राहुल सपना के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने दीवार पर सपना की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें सपना मुस्कुरा रही थी। सपना बहुत खूबसूरत लग रही थी। तस्वीर के नीचे दीवार के साथ सपना का बेड था। सपना के कमरे में हर दीवार के साथ बहुत सी उसकी तस्वीरें लगी हुई थी, जो घर की, कॉलेज की, शादी और दीगर फंक्शन की थी। सपना अली की तस्वीर हाथ में लिए कुछ सोच रही थी कि जब राहुल ने थोड़ा खांस कर इसे मुखातब किया। सपना की नज़र राहुल पर पड़ते ही इसने अली की तस्वीर अपने हाथ में ही तय करते हुए इसे छुपाने की कोशिश की। जी राहुल, सपना ने कहा। राहुल, हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलता जाऊं। मुझे पता है कि तुम्हें इस तरह की बातें कुछ अजीब लगती हैं, मेरे लिए भी अजीब ही हैं। और सपना सोच रही थी कि तुम्हें क्या पता मैं किस हद तक जा चुकी हूँ। अब राहुल अपनी बातें कर चुका था और सपना वहीं खड़ी अली की तस्वीर हाथों में लिए अली की छत की तरफ देखने लगी।